श्री परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु नैषाति दुस्सहात् शन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्बोजश्च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से ये जो अमृत प्रवाहित हो रहा है, इसे पीकर मैं धन्य हो रहा हूँ। आप तो बस कथा सुनाते चलिए, भोजन प्रसाद की बात मत कीजिए। और तब भाव में भर करके श्री सुखदेव भगवान ने श्री कृष्ण जन्म की कथा का आरंभ किया। भूमिर दर्प नृप व्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। बात उस समय की है राजन, जब इस पृथ्वी में दुराचारियों की अभिवृद्धि हो रही थी। दुष्ट ही दुष्ट चारों ओर बढ़ रहे थे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट परधन परदारा। तब उस समय पृथ्वी भार का अनुभव करती है। देवताओं की शरण में गौ का रूप बना कर जाती है और देवताओं सहित मिल करके पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण स्वीकार करती है। ब्रह्माणम शरणम ययौ। ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा रोती है, हे ब्रह्मा जी, इस समय मेरे ऊपर बहुत दुष्टों ने शासन कर रखा है। मैं पूरी तरह से भार में दबी जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे अवतार लें। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और भगवान से स्तुति पूर्वक प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे दया में कृपा कीजिए और कृपा पूर्वक अवतार धारण कीजिए। तब ब्रह्मा जी के मन में भगवान वाणी रूप में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरा समाचार देवताओं से और पृथ्वी से कहिए। वसुदेव रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुर स्त्रियः। मैं वसुदेव जी के घर में कृष्ण रूप में प्रकट होने वाला हूँ, अपनी शक्ति के सहित आने वाला हूँ। आप देवताओं को कहिए कि वे डरे नहीं। जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। जनि डर बहु मुनि, जनि डर बहु मुनि, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा। डरने की आवश्यकता नहीं, सजग होकर सेवा में लगने की आवश्यकता है। अरे देवतागण, आप भी ब्रज में विभिन्न रूप से ग्वाल बाल बन करके अवतार ग्रहण कीजिए। भगवान वसुदेव जी के घर में कृष्ण बन करके प्रकट होने वाले हैं। तो समाचार पाकर के सारे देवता प्रसन्न हुए और ब्रजमंडल में अवतार धारण करने लगे। इधर मथुरा नगरी में जिसके राजा महाराज उग्रसेन हैं, उग्रसेन का एक दत्तक पुत्र है जिसका नाम है कंस। कंस अपनी बहन देवकी के विवाह में बड़े प्रसन्नता से लगा हुआ है। इनका विवाह वसुदेव जी के साथ होने जा रहा है। विवाह के समापन में बहन को ससुराल छोड़ने के लिए स्वयं रथ सजाता है और रथ सजा करके बहन को रथ में बिठाकर, बहनोई को रथ में बिठाकर उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। मार्ग में ही आकाशवाणी प्रकट होती है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भोहंतायाम भासे अबुध। अरे ओ अबुध मूर्ख, जिस देवकी के प्रेम में तू फूला फिर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। तो दुष्ट का प्रेम पानी पर खींची हुई लकीर के समान होता है। महाराज एक क्षण में उपस्थित और अगले ही क्षण में गायब।
कंस का सारा भ्रातृ प्रेम समाप्त हो गया। जहाँ देवकी के प्रेम में फूला फिर रहा था, वहीं देवकी के केश पकड़ करके उसे रथ से घसीट कर भूमि में पटक दिया। कृपाण निकाल कर देवकी का अंत करना चाहा और महाराज तब बुद्धि पूर्वक सामनीति से श्री वसुदेव जी ने कंस को समझाना प्रारंभ किया। कंस, तुम बहुत बलशाली हो, तुम्हारी ख्याति बहुत बड़ी है, कीर्ति बहुत बड़ी है, लेकिन एक अबला पर शस्त्र प्रहार करोगे तो तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। इसलिए मेरा परामर्श है कि जो पहले ये बताओ, तुम्हारा मूल रोष देवकी में है या देवकी की संतान में है? कंस ने कहा निस्संदेह देवकी की संतान में। वसुदेव जी ने अपने बाग जाल में कंस को फंसाया और सत्य का परिचय दिया। देखो, मैं सत्यवादी हूँ और मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जो पुत्र तुम्हारे द्वारा मारे जाने वाले होंगे वो मैं तुम्हें ला करके तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। और जल्दी जल्दी में कंस ने व्याकरण लगाई नहीं। महाराज वसुदेव जी ने तो सत्य ही कहा कि जो पुत्र तुम्हारे द्वारा मारे जाने वाले हैं वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन जो तुम्हें मारेगा उसे नहीं देंगे। कंस ने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उग्रसेन जी ने विरोध किया तो उग्रसेन जी को भी कारागार में बंद कर दिया। उग्रसेन जी का पक्ष लेने वाले जितने मंत्रीगण थे सबको कारागार में बंद करके स्वयं निरंकुश मथुरा का शासक बन गया। समय बीता, काल चक्र परिवर्तित हुआ और काल चक्र में देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। नामकरण किया बड़े प्यार से कीर्तिमंत। वसुदेव जी वचन के अनुसार उस पुत्र को गोद में लेकर के कंस के सामने गए। भैया ये रहा पहला बालक। कंस ने मुख देखा, न्यौछावर निकाली और द्वारपाल को दे दी। अगले ही क्षण श्री वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर जाने लगे। श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी एक पुष्प हाथ में लेकर आए। कंस, ये बड़ा विलक्षण पुष्प है, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, जरा गिन के देखो। कंस ने गिन कर देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ कि पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस को समझते देर न लगी कि पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र भी पहला। देवता अपनी गिनती कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जब हम संख्या लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जब हमें संख्या पढ़नी होती है तो हम दाएं से बाएं संख्या पढ़ते हैं। अंकानाम वामनो गति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये देवता कहीं से भी संख्या उलट पुलट सकते हैं, इसलिए सावधान सावधान सावधान। तुरंत दौड़ करके गया और जाकर बालक के पैर पकड़ लिए, उठा करके महाराज महल की प्राचीर में ऐसा पटका कि बालक का प्राणांत हो गया। इसी क्रम में कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का अंत किया और 7वें पुत्र के रूप में श्री दिव्य गोलोक में श्री शेष भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। प्रभु, इस बार आपका बड़ा भाई बनने का सौभाग्य चाहता हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए, मैं जाकर के एक चुटकी में कंस का अंत कर देता हूँ। भगवान ने कहा आपको अंत नहीं करना है, अंत तो हमें ही करना है, बस जरा माहौल बना दीजिए हमारे आने के पहले का। तो श्री शेष नारायण उस समय माता देवकी के अंश में उपस्थित हो गए और जैसे ही कंस को यह समाचार मिला कि देवकी पुनः गर्भवती है तो कारागार में देखने के लिए ज्यों कंस ने प्रवेश किया, गर्भ में बैठे शेष भगवान ने एक जोर की फुंकार भरी। ओ महाराज, कंस तो उल्टे पैर भाग गया। अब उसे पूरे नगर में, पूरे ग्राम में, पूरे राजमहल में, अपने बिस्तर में, भोजन में, दिन में और रात में केवल और केवल सर्प ही सर्प दिखाई पड़ते। भगवान गोलोक में बड़े चिंतित हुए। चिंतित इसलिए हुए कि बड़े भैया ने तो आते ही कमाल कर दिया, महाराज अगर ऐसे ही सांपों का दर्शन कराते रहेंगे तो मामा जी तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे और हमारे मारने का नंबर ही नहीं लगेगा। तब श्री भगवान ने योग माया का आवाहन किया। देवी योग माया, आपको मेरी 2 सेवाएं करनी है। पहली सेवा कि देवकी मैया के गर्भ से शेष नारायण का अंश निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करना है। क्यों? इसलिए कि शेष भैया बहुत डरा रहे हैं? नहीं,
देवकी मैया माता अदिति की का स्वरूप है और रोहिणी मैया माता कद्रू का स्वरूप है। कद्रू माता नाग माता है, नागों को जन्म देने वाली है। और देवकी जी पूर्व जन्म में अदिति रही हैं, जो देवताओं को जन्म दे चुकी हैं। इन्हें देवताओं को जन्म देने का अभ्यास है और कद्रू मैया को सर्पों को जन्म देने का अभ्यास है। तो भगवान ने सोचा शेष भगवान है, जाति के हैं, इसलिए रोहिणी मैया के गर्भ से यदि बलराम जी प्रकट होंगे तो सुख पूर्वक प्रकट होंगे। तो महामाया को आज्ञा की कि आप शेष जी का अंश निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कीजिए। और दूसरी सेवा यह कि यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश करके कन्या बन करके अष्टमी की रात्रि को जिस समय में कारागार में जन्म लूं, ठीक उसी समय आपको नंद भवन में जन्म लेना है कन्या के रूप में। सारा पाठ महामाया को पढ़ा दिया और महामाया ने भगवान की आज्ञा अनुसार वैसी रचना कर दी। लोगों को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ स्खलित हो गया, समाप्त हो गया और भगवान अष्टम गर्भ में पधार रहे हैं। श्री भगवान मैया देवकी के गर्भ में पधारे तो गर्भ में बैठे हुए भगवान की स्तुति करने के लिए बड़े बड़े देवता आए और उन्होंने भगवान की सुंदर सत्यमयी स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी गर्भस्तुति करते हैं। भगवान ने गर्भ में बैठे बैठे प्रश्न किया, इतना सत्य 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 कहते दुहाई क्यों दे रहे हो? देवताओं ने कहा महाराज इसलिए क्योंकि इस जन्म में जितना झूठ आप बोलने वाले हैं ना, उतना जीवन में किसी ने नहीं बोला, इसलिए सत्य कह रहे हैं। दूसरी बात कि जितने चोर लुटेरे डकैत ये सब महापुरुष लोग हैं ना, ये कोई आपका मामा बन के बैठा है, कोई फूफा बन के बैठा है, कोई मौसा बन के बैठा है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जन्म लेने के बाद आप रिश्तेदारी निभाने लगे और इन सब दुष्टों को छोड़ दें। तो अपने सत्य स्वरूप का ध्यान रखिए और हम देवताओं पर कृपा कीजिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा चिंता ना करें, आप सबके मनोरथों की सिद्धि करने के लिए ही मैं अवतार ग्रहण कर रहा हूँ। अब महाराज समय बीता, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण बीत गया और भयंकर वर्षा आरंभ हो गई। भादों का महीना आ गया, सुंदर बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र का आगमन हुआ। जितने पहरेदार हैं वो सब कर्राटे भर करके सोने लगे, हर्षण योग आ गया। अब महाराज कारागार के गहन अंधकार में दिव्यतम प्रकाश ठीक रात्रि के 12 बजे प्रकट हुआ। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगं तम अद्भुतम बालकम वीक्ष्य। उस अद्भुत बालक को देख करके मैया बाबा हाथ जोड़ करके थर-थर कांपने लगे। आप कौन हैं? भगवान ने कहा जल्दी जल्दी बताते हैं, हम नारायण हैं और पूर्व जन्म में आपने हमारी प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तपस्या में वरदान में मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। अब त्रिभुवन में हमारे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए हम ही आपके पुत्र बन करके प्रगटे हैं। दान की एक विधा है, अगर दानदाता अपने कहे अनुसार वचन अनुसार दान नहीं कर पाता तो उसे 3 बार देना पड़ता है। तो हम भी आपको अपने अनुसार बालक न दे सके, इसलिए 3 बार हमने आपके यहाँ जन्म लिया। पहली बार सुतपा और प्रश्न के रूप में जब आप दोनों का जन्म हुआ तब प्रश्न गर्भ बन करके आए। कश्यप और अदिति के रूप में जब आपका जन्म हुआ तब उपेंद्र यानी वामन बन करके आए।
और जब आपका जन्म वसुदेव और देवकी के रूप में हुआ है, तब आपके घर में हम कृष्ण बन करके आए हैं, हमारा नाम कृष्ण है। अच्छा जी, तो हम आपकी क्या सेवा करें? पहले ये तो बताइए कि हथियार क्यों लेके आए हैं? नन्हा सा बालक ही बनना था, पुत्र ही बनना था, तो आप पुत्र बनकर चले आते, हथियार नहीं लाते। भगवान ने कहा जब स्वागत करने वाला जैसा हो, व्यक्ति को व्यवहार भी वैसा ही करना चाहिए। इधर रामावतार में जन्म लिया था तो रानियां थाली बजाती हुई आई थी, लेकिन कृष्णावतार में अगर हम रोए गाए चिल्लाए या हमारा स्वर मामा जी के कान में गया तो मामा जी हथियार लेकर दौड़ेंगे। और आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं ये हथियार साथ में लाया हूँ कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि मामा शक्तिशाली है तो भांजा उससे भी अधिक बढ़ करके शक्तिशाली है। तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, कमल के समान जिनकी आंखें हैं, ऐसे श्री भगवान श्री वसुदेव जी की ओर देख करके कहते हैं, पिताजी आपको एक सेवा करनी है। मैं जब नन्हा सा बालक बनकर आपकी गोदी में आ जाऊं तो आप मुझे वस्त्र से लपेटकर सूप में लिटाकर सिरोधार्य करके यमुना जी को पार करके गोकुल नगरी में प्रस्थान करें। वहां यशोदा जी के बगल में एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझे वहीं लिटाकर उस कन्या को साथ में लेकर आप वापस कारागार में आ जाएं। यदि आप ऐसा करेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। तो ठीक 13 वर्ष 6 महीने के बाद मैं आपको किशोर के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, कृष्ण के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। श्री वसुदेव जी को इतना समझाकर श्री भगवान बिल्कुल मौनी बाबा बन करके चुपचाप प्राकृत शिशु हो गए। इत्युक्त्वा श्रीधरी स्तूष्णी भगवान आत्ममायया पित्रो संपश्यतो सत्यो बभूव प्राकृतो शिशु। नन्हे से बालक बन करके शिशु बन करके गोदी में आ गए। वसुदेव जी ने तुरंत उन्हें कपड़े में लपेटा, सूप में लिटाया, सिरोधार्य किया, हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई और महाराज सिर में धारण करके कारागार के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी बाहर की ओर निकलते हैं। जैसे ही प्रभु बाहर आए सबसे पहली दृष्टि बादलों की भगवान के ऊपर पड़ी। ओहो, हमारे स्वामी का आगमन हुआ और हम चुप हैं। जिसके पास जो हो वह वस्तु लुटा देनी चाहिए। महाराज हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो जल ही जल है, तो क्यों ना हम अपने जल से अपने स्वामी का अभिषेक कर दें। बादलों ने मंद मंद गर्जना प्रारंभ कर दी, अपना जल वर्षण प्रारंभ किया और श्री वसुदेव जी श्याम सुंदर को सूप में लिटा करके यमुना जी में पहुंच गए। यमुना जी में प्रवेश किया कि यमुना जी में भी प्रेम की तरंगे बढ़ने लगी। जय हो, मेरा सौभाग्य जाग गया, भविष्य में होने वाले पतिदेव आ रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि अपने पति के बाल रूप का दर्शन करूंगी। तो महाराज प्रेम की तरंग में यमुना जी दौड़ी भागी, उत्ताल तरंगों को प्रकट करने लगी और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि श्री वसुदेव जी ही डूबने लगे। तो भगवान ने अपना चरण भी नीचे लटकाया, यमुना जी को चरण स्पर्श दिया और कहा कि प्रेम अपनी स्थान पर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साथ में ससुर जी चल रहे हो ना तो उनकी दाढ़ी का भी मान रखना चाहिए। और जैसे ही भगवान ने चरण लटकाया यमुना जी घुटनों तक झुक गई और महाराज प्रेम पूर्वक श्री वसुदेव जी ने यमुना जी को पार किया। नंदाले गए, सोते हुए बालिका को उठाया, लाला को लिटाया, अदला बदली करके रात्रि के समय ही लौटकर कारागार में आए। जैसे ही कन्या कारागार में आई गला फाड़ करके रोना प्रारंभ किया। कंस के दूतों की नींद खुल गई, जाकर कंस को समाचार दे दिया। कंस दौड़ा भागा आया और कन्या को देख करके आश्चर्य में भर गया। ये देवता झूठ बोलते हैं, लेकिन 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, ये जानकर उठाया और जैसे ही कन्या को मारने का प्रयास किया, हाथ से कन्या छूट करके अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो भगवती दुर्गा मैया की जय हो। अरे मूर्ख कंस,
तुझे मारने वाला इस ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और कंस ने तुरंत देवकी के चरण पकड़ लिए। बहन, ये देवता बड़े बहुत झूठ बोलते हैं, तुम तो एक काम करो, अब मैं तुम्हें कारागार से मुक्त करता हूँ, तुम सुखपूर्वक अपने महलों में निवास करो। कंस ने ये सोचा था कि ये यहाँ से निकलेगी और अपने पुत्र को पकड़ेगी और मैं इसके पुत्र को मार डालूंगा, लेकिन योजना विफल हुई। महाराज वसुदेव और देवकी अपने राजमहलों में संयमित होकर जीवन जीने लगे और कंस उधर अपने दुष्टों को जोड़ करके योजना बनाता है कि अष्टमी की रात्रि में ब्रजमंडल में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उन सब का वध कर डालो। और यह ड्यूटी, यह सेवा कंस ने पूतना को पकड़ाई। पूतना अपने कार्य पर अष्टमी की रात्रि से ही निकल गई और इधर हम और आप अब चलते हैं नंद बाबा के घर में। नंद बाबा के घर में रात्रि व्यतीत हो चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त लगने वाला है और यशोदा मैया के बगल में पड़े हुए कन्हैया ने मन में सोचा कि भैया हम तो बिना न्योता के आए नहीं हैं, हमें तो ब्रजवासियों ने प्रेम भरा आमंत्रण दिया है और उसे सुन करके हम यहाँ आए हैं। तो तब भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त में अपनी किलकारी प्रकट की, जिसे सुन करके समस्त ब्रजवामाएं नंद बाबा को बधाई देती हुई वहां पहुंच गईं। बोल नंद के लाला की जय हो। श्री पुराणकार कहते हैं, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। जैसे ही नंदिनी को ज्ञात हुआ कि उनके घर में आनंद हुआ है, लाला हुआ है, तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण सूखे मुख नहीं आए, स्वस्ति वाचन करते हुए आए, स्वागत करते हुए आए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम। भैया गाने लायक बना दो। सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण वसुदेव जी पालने में लिटाते हैं और चले जाते हैं और नंद बाबा वहां से लाला को ग्रहण करते हैं और वहीं से नंदोत्सव शुरू होता है। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं यथा। ब्राह्मण जन स्वस्ति वाचन करते हैं। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रभात समारुतः वृष्टिमातरः सुवर्यामानो विदधे भुजमयः अग्निर्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्पृष्ट्वा पुंसस्तनो निर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्तिदेवाय राजशराजरसन्दनो नाम पुत्रासोदरपितरा भवन्ति बालकलयारीरकदागिरणन्ताः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमयिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः सभी से प्रार्थना है, दोनों हाथ उठा के जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता से कहिए बोल नंद के लाला की। सौ बार बधाई मेरी मैया, सौ बार बधाई मेरी मैया, लाखों बार बधाई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई मेरी मैया, सौ बार बधाई मेरी मैया, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई, बधाई हो। साउंड वाले भैया वॉल्यूम बढ़ाइए। चमत्कार
हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा। अरे दाढ़ी हो गई काली नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई मेरी मैया, सौ बार बधाई मेरी मैया, सौ बार बधाई मेरी मैया, अरे लाखों बार बधाई नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। थोड़ा आप लोग और पीछे हो जाइए। बोल नंद के लाला की। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए तो जो व्यवस्था है वो बन सके। थोड़ा थोड़ा पीछे, जल्दी 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 जल्दी। आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई मेरी मैया, 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 और लाखों बार बधाई नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच गावे धूम मचावे गाए मीठी तान, नाच गाए धूम मचाए नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई मेरी मैया, 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 लाखों बार बधाई नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन
आंगन में बज रही आज बधाई। कारो कारो लाले देखो हे यशोदा को प्यारो, कारो कारो लाले देखो है यशोदा को प्यारो। कारो कारो लाले देखो हे यशोदा को प्यारो। कारो कारो लाले देखो है यशोदा को प्यारो। कैसे झूले पलना में ये हम सबको है प्यारो। कैसे झूले पलना में ये हम सबको है प्यारो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई मेरी मैया, सौ बार बधाई मेरी मैया, सौ बार बधाई मेरी मैया, सौ बार बधाई मेरी मैया। लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। जुग जुग दिए लाल तेरो, जुग दिए लाल तेरो, है आशीष हमारी। जुग जुग दिए लाल तिहारो, है आशीष हमारी। जुग जुग दिए लाल तिहारो, ये आशीष हमारी। जुग जुग दिए लाल तिहारो,
है आशीष हमारी। ऐसे में अतीत सबे मिल गावे ब्रज की नारी। ऐसे में अतीत सबे मिल गावे ब्रज की नारी। नंद जी के जय हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई मेरी मैया, 100 बार बधाई मेरी मैया, 100 बार बधाई मेरी मैया, 100 बार बधाई मेरी मैया। और लाखों बार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज, बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बोलो नंद के लाला की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन कूदे हाथी घोड़ा, कौन कूदे पाल 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 की। छोड़ को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। छोड़ को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन कूदे लाडू पेड़ा, कौन कूदे लापसी। 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 ओ छोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। छोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बोलिए नंद के लाला की जय हो, नंद के आनंद की जय हो। सभी से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। गोविंद के प्राण सो प्यारो, इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलराऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले मैया। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले मैया। परम मुदित बन लेत पलैया, यह सभी नयनन में भर लीजे। परम मुदित मन लेत भैया, यह सब नयन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा सुघर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत चुरैया। श्री राधा सुघर कन्हैया, जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन चैन चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे। देखत ही मन चैन चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। 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 तो करी बोलनी मधुर सुहावे, सखन संग के लत सुख पावे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन संग के लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। सोई सुकृति जो इनको धावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सीताराम राम राम 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 राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गिरिदेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एवराडिते तदप्यशुलोको विवेतो मरुतः परिवेशारो मरुतस्यावसंग्रहे अवीक्षितस्य वामप्रिये विश्वे देवा सभासदिति ॐ विश्वदशरद विश्वदामुखो विश्वदाबाहुरद विश्वदस्पाता सम्बाहुभ्यां समदधां पात्रप्रद्याव भूमिर्जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजम्बकपाटलाब्जै पुण्यागजादिगर्वीधरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिर्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क्षमाप्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर अपराधः प्राणी क्रियन्ते हत्यसंमया दासोऽमि क्षमस्व परमेश्वर भूय श्रीमद्भागवत महापुराणे की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण जन्मोत्सव की नंद के लाला की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सभी आवाहित देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरु गोविंद के श्री सीताराम जी महाराज के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म के गौ माता के जय जय श्री राधे। कल के कथा क्रम में